अस्सलाम वालेकुम, बिलाल अहमद में आप सबको खुश आमदीद। आज मेरे साथ हैं अतर साहब, जिनको आप अच्छी तरह से जानते हैं। पाकिस्तान के एक नामी ग्रामी सिंगर भी हैं और काफ़ी सारी वीडियो मेरे साथ बना भी चुके हैं। तो आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये देनी थी कि तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो इस टाइम लॉन्ग मार्च है वो वज़ीराबाद पहुंच चुका है और आज रात वज़ीराबाद में स्टे करेंगे और इंशाल्लाह सुबह नमाज फ़जर के बाद आगे फैज़ाबाद इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। और दूसरा टॉपिक आज का हमारा ये है कि शोएब अख्तर के साथ जो पिछले दिनों में कुछ ट्रेजिडी हुई है उसके ऊपर थोड़ी सी बात करनी है अतर साहब से। और अभी अभी जो पाकिस्तान और उसका मैच हुआ है अफ़गानिस्तान का, उसके ऊपर थोड़ी सी हमने बात करनी है अतर भाई से। तो सबसे पहले अतर भाई को हम वेलकम कहते हैं जी। उसके बाद अतर भाई मुझे ये बताएं कि शोएब अख्तर के साथ पिछले दिनों में काफ़ी कोई इशू चल रहे थे, उसके बारे में बताएं कि शोएब अख्तर के साथ हुआ क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप जैसा कि इस दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे शोएब अख्तर के बारे में ना पता हो। ऐसा ही है, ठीक है। शोएब अख्तर हमारे लिए कोई आम से इंसान तो है नहीं, हमारे कौमी हीरो हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़श्ता रोज़ वो एक इंटरनेशनल टेलीविज़न पे गए, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, हर किसी को पता है। तो वहाँ उनके एक एंकर जो थे, जिनका नाम है नौमान न्याज़, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी की और शोएब अख्तर ने इस बात का कोई इतना ख़ास रिएक्शन नहीं दिया उन्हें। बस उन्होंने ये कहा कि मुझे इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली आपके सवाल से, तो लिहाजा मैं प्रोग्राम छोड़ के जाता हूँ। तो बीच में से ये प्रोग्राम छोड़ के चले गए और उनके मतलब इस तरह का बिहेवियर उन्होंने किया कि ज़ाहिर सी बात है, कोई भी होता तो उस सवाल का रिएक्शन लाजमी करता, लेकिन ऐसे ही है। शोएब भाई की बात ये लगे, उन्होंने कोई रिएक्शन असल नहीं में दिया जो उस- मच्योर बंदा होता है ना, मच्योर, बिल्कुल वो जो अपने से सीनियर बंदा होता है ना, उसकी वो इंसल्ट दूसरे लोगों के सामने नहीं करना चाह रहा होता। बिल्कुल ऐसा ही है। एक तो मेच्योर, ऊपर से दूसरी बात यह है कि घर की तरबियत, ऐसा ही है। ठीक है, घर की तरबियत जो है ना वो दिखाती है इंसान के ज़बान से, इंसान के चाल चलन से, इंसान के रहने के तरीके सलीके से सब पता चलता है कि उसके घर का माहौल कैसा है। तो बस बात यही। ऐसी उसने क्या, जो एंकर पर्सन थे, आई थिंक काफ़ी नामी ग्रामी एंकर पर्सन है, सब उनको जानते भी हैं अच्छी तरह से। उनको तकरीबन 4-5 उनके पास ओहदे भी थे उस चैनल पे। जी, तो मुझे बताएं कि उन्होंने कहा क्या था उनको। बात उन्होंने यही कही थी कि पहले उनको एक सवाल के दौरान उन्होंने कह दिया था कि स्टॉप करिए, फिर वो डायरेक्ट मतलब एकदम से उनसे सवाल पूछ के स्टॉप करा के उन्होंने किसी और से सवाल पूछना शुरू कर दिया। तो एक तो ये एक बदतमीज़ी का ही जाहिर सी बात है, अगर आप मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे स्टॉप करा किसी और से पूछ लेंगे तो फिर मैं बेवकूफ़ हूँ जो आपके प्रोग्राम में आया हूँ। तो इस तरह का उन्होंने एक बिहेवियर किया। एक और सवाल के एक और इस तरह से डिस्कशन चली थी, कन्वर्सेशन चली थी उनकी आपस में, और उनको उन्होंने दोबारा से बीच में स्टॉप करा दिया। तो एक और कुछ नाजीबा से अल्फाज यूज़ किए, तो वो मैं यहाँ नहीं कहना चाह रहा। तो इस तरह की मालूम इस तरह की बात हुई थी और ये सब आप वीडियो देख सकते हैं, ये सोशल मीडिया पे वायरल हुई हुई हैं। ऐसे ही है। तो लाजमी ज़रूरी नहीं है कि हम भी इस बात पे मज़ीद इस तरह बात करें। आज का जो मैच हमारा हुआ है जी पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का, जी पहले तो इंडिया पाकिस्तान का हुआ, माशाल्लाह सारी दुनिया ने बड़ा एक किस्म का टाकरा हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को फतह हुई बिल्कुल और इंडिया का शिकस्त। दूसरा मैच जब ब्लैक कैप्स के साथ हुआ, जी, उनको सिक्योरिटी का मसला हमने हल कर दिया सिक्योरिटी का पाकिस्तानियों ने मसला। अच्छी तरह से हल किया, आप सब लोगों ने देखा भी है। जी और उसके बाद एक नारा चला था, शायद वो इंडिया अफगानिस्तान, क्या क्या था वो। नारा कुछ इस तरह से था कि हम मतलब इस तरह की एक बार वीडियो मैं देखी थी, अभी आज ही मैं देखी वीडियो। उस वीडियो में ये था कि भाई वो नहीं होता जो आपके पीठ पीछे छुरा घोंपे, ठीक है। तो मैं पूरे अफ़गानियों से तो ये बात नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों से बात करता हूँ जो पाकिस्तान से नफ़रत रखते हैं, और मैं उनके, ज़ाहिर सी बात है मेरा काम बनता है एज़ अ पाकिस्तानी मैं उनको रिप्लाई लाजमी करूँ। तो मैं उनको यही सब बताना चाहता हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो बाप से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ठीक है, अपनी हद में रहें और अपने सीनियर्स को लाजमी रिस्पेक्ट दें। ऐसा ही है। हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जनाब फराज शाह साहब। हम उनको वेलकम करते हैं। अतर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। 2-3 बातें मैंने शाजी से करनी है, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं शाजी को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप नीचे पे तशरीफ़ लाएं और आपसे 2 बातें करें। वालेकुम फराज साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं। पहली दफ़ा आप हमारे चैनल पे आए हैं जी, आपको आपने बुलाया हमें। आपको हम वेलकम करते हैं। अच्छा शाह जी, आज तो आपसे पहली बात तो मैंने ये करनी है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का जो जलसा, जो लॉन्ग मार्च आ रहा है लाहौर से, तकरीबन आज 1 हफ़्ता से ऊपर हो गया, 12 रबीउल अव्वल को वहाँ से निकला था और अभी वो वज़ीराबाद तकरीबन पहुँच चुका, आज उन्होंने स्टे किया हुआ है।
तो उसके ऊपर जो हुकूमत ने उनके ऊपर जो शेलिंग की, उसके ऊपर जो हुकूमत ने उनको जो सीधी गोलियां मारी, जहाज से फायरिंग हुई, हुकूमत के जो पुलिस के एहलकार भी शहीद हुए, जो तहरीक पाकिस्तान के एहलकार भी शहीद हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिलाल भाई, आपने सवाल तो एक बहुत अच्छा किया है। इसका छोटा जवाब ये दूंगा कि हुकूमत का कहना है कि हम पे बैरूनी प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही है। ठीक है, तो लास्ट ये वर्ल्ड कप चल रहा है, तो वर्ल्ड कप में एक छोटा सा मसला खड़ा हुआ था कि साउथ अफ्रीका का क्लाडिया डी कुक, वो जो कालों के वो मारा गया तो उसके जो हुआ तो वो बैठा नहीं था, बैठ के उसे तंजीम नहीं की, तो उसे निकाल दिया गया। तो हमारे लिए हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़ी शख्सियत है। ऐसा ही है। ठीक है, तो हम उनकी शख्सियत पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कभी भी नहीं। ठीक है, तो पहली बात है हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि वो दुनिया को खुश करने से पहले अपनी कब्र को, अपनी आने वाली चीज़ों को देखें, दुनिया ऐसे को ही। बाद में देखें। ठीक है, और दूसरी बात है कि वो अवाम हमारी है। ठीक है, ऐसा ही है। हमारे मुश्किल वक़्त में आके हमारी बैरूनी ताकतें हमारे साथ खड़े नहीं होना, उन्हीं अवाम ने खड़े होना है। कभी नहीं है। ऐसे ही है। ठीक है, तो हमें पहले अपने घर को देखना चाहिए और अपने लोगों को देखना चाहिए। कोई तरीके लब्बैक पाकिस्तान के कोई वो जो शराइत रख रहे हैं कोई इतनी बड़ी नहीं है। ऐसा ही है। ठीक है, मैं तो आज सुन रहा था उनकी शराइत में नरमी बहुत आई है कि वो तो यहाँ तक शराइत कह रहे हैं कि आप फ्रांस के स्पीकर को निकाल लो ना, उसको असम्बली में ले जाओ आप। दरख्वास्त असम्बली में पेश करें, अगर है। असम्बली ने एक्सेप्ट कर ली, मतलब उसको पास कर दिया, अगर सफ़ीर को मुल्क बदर करने के लिए पास कर दिया तो हमें मंजूर है। अगर असम्बली ने रिजेक्ट कर दिया, अगर उसको मुल्क बदर ना किया, तब भी हमें मंजूर है। सिर्फ उनका कहने का मतलब ये है कि इसको सरकारी तौर पर, सरकारी इमारत पे ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके शाये किए गए, और हम चाहते हैं कि सरकारी सतह पर उसका जवाब दिया जाए। हाँ, ये देखिए यही तो बात है। और दूसरी बात, मैं आज मुझे कल सच फवाद चौधरी का बयान सुना, मुझे बड़ी शर्मिंदगी फील हुई सुन के, जी। क्योंकि मेरे ने एक दोस्त से बात हो रही थी। ठीक है, शायद आपको पता हो कि शदरा लाहौर के बाहर रास्ता पड़ता है। ऐसा ही है। शदरे में दोस्तों से बात हो रही थी मेरी, तो उसने बोला कि तरीक़े लब्बैक का जब यहाँ से काफ़िला गुजरा है तो उन्होंने कोई तोड़ फोड़ या किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। ऐसा ही है। ठीक है, जब आप किसी की राह में रुकावटें ज़्यादा पैदा करेंगे, ज़्यादा तंग करेंगे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, आगे जाने के लिए वो आगे जाएंगे, कुछ करेंगे, अपनी कोशिश ऐसा ही करेंगे। है। ठीक है, और मेरे ख्याल उन्होंने अभी तक कोई ज़्यादा हुकूमत का नुकसान नहीं किया किसी का भी। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, अब जब शेलिंग होगी तो चाहे कमज़ोर भी होता है, वो अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई तकनीक तैयार करता ही है फिर आगे से। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, और दूसरी बात, शेख रशीद साहब की मुझे बात एक बहुत बुरी लगी और इंतहाई बुरी लगी कि उसने बोला कि पुलिस एहलकार शहीद हुए और दूसरे मारे गए। तो पहली बात है कि शायद वो अपने लिए तो नहीं निकले मेरे ख्याल से। ठीक ऐसा है, ही है। कि वो अपने लिए निकले हों। ठीक है, वो ये कह रहे हो महंगाई बहुत है इसलिए हम निकले हैं, वो तो इस्लाम के लिए निकले, हमारे प्यारे नबी से मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकले हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही। शायद पुलिस एहलकार से ज़्यादा शहादत का रुतबा उनको मिला। बिल्कुल ऐसे। और आपकी एक ये बात मैं क्लियर करता चलूँगा, जो 3 पुलिस वालों की शहादत जो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब के 3 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, वो उनकी वीडियो क्लिप मेरे पास है। वो गाड़ियाँ 3 गाड़ियाँ जा रही थी और बिजली की तार नीचे पड़ी थी, बिजली की तार का अर्थ लगा गाड़ी को, और 3 पुलिस वाले जगह पे जाम बाकी। उनका ना उन्होंने कोई पोस्टमार्टम करवाया, ना ही इनके पास कोई सबूत है। वो वीडियो मेरे पास पड़ी है, उसकी क्लियरिटी के लिए चाहते हैं मैं आपको वीडियो साथ अटैच नहीं कर नहीं, दूँ। वो तो ऐसा है। हाँ दूसरी बात, अभी ये बात मुझे कन्फर्म नहीं है और मैंने सुनी है थोड़ी सी कि आज वज़ीर पाकिस्तान से मुलाकात थी जी। और हुकूमत की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया तहरीक लब्बैक को। तो मत इसका मतलब फिर यही समझा जाएगा कि तहरीक लब्बैक काफ़ी लचक का मुजाहरा अभी तक तो कर रही है कि वो चाहती है कि बैठ के मुज़ाकरात हमारे हो जाए और हल हो जाए। और हुकूमत नहीं चाहती तो बिलाल भी, मैं आपको बहुत बड़ी एक बात कह रहा हूँ कि मुझे हुकूमत चंद हफ्तों में या चंद दिनों में जाती नज़र आती है, क्योंकि आप टाकरा आप साद रिजवी साहब से नहीं ले रहे, आप टाकरा जो 5 लाख 10 लाख बंदा निकला उससे नहीं ले रहे, आप टाकरा डायरेक्ट जिनके सदक़े में ज़मीन व आसमान बनी उनसे ले बिल्कुल रहे हैं। ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ना आपने अमेरिका को खुश ना करें, ना आप किसी को खुश करें, आप पहले अपने प्यारे महबूब को खुश करें। बिल्कुल ठीक ऐसे। है, आपकी उससे बात बहुत में ज़रूरी आपकी है। बात में इजाफा करता चलूँ, आज का जो 2 बजे जो वज़ीर-ए-आज़म उसमें जो एक इजलास तलब किया गया था, उसके अंदर आर्मी चीफ थे, उसके अंदर जो शेख रशीद, उसके बाद फवाद चौधरी, बाकी जितने भी वज़रा थे सारे उसके अंदर थे। और उसके अंदर जो इजलास तलब किया गया था, उसके अंदर फाइनली ये डिसीजन हुआ है
कि जो रेंजर्स तैनात कर दी गई है उनको जो शूट ऑर्डर दिया गया था उसके ऊपर कंट्रोल किया गया कि ये पाकिस्तानी अवाम है, इसके ऊपर अगर हमने शूट ऑर्डर जारी कर दिया तो ये हमारे जो इदारे हैं उनके ऊपर हर्फ उठेगा कि यार इनके इदारे अपने ही पाकिस्तानियों के ऊपर शूटिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसका फ़ायदा बैरूनी ममालिक को होगा, लाइक जैसे भारत हो गया, बाकी कंट्रीज़ हो गए, यूरोपियन कंट्रीज़ ये चीज़ें ज़्यादा चाहती हैं। फाइनली उनका यही हुआ कि फ़िलहाल आज इनको साद रिजवी साहब भी और 20 उलमाए कराम जो इमरान खान साहब से आज उनका जो मुज़ाकरात हुए हैं उसका भी फाइनली जो डिसीजन है वह अभी तक उसका फाइनल डिसीजन अभी तक उसको सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल पे अभी उन्होंने ऐलान नहीं किया कि अभी मुज़ाकरात का फाइनली क्या होगा। जो ही मुझे मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ आती है इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। तो इस टाइम तक जो तहरीक लबैक पाकिस्तान का जिस टाइम में लॉन्ग मार्च है वो पहुँच चुका है वज़ीराबाद में उनका अभी स्टे है। तो सुबह इंशाल्लाह उसके बाद आगे निकलेंगे। और सुनने में एक ये बात आ रही है कि जो चिनाब का जो पुल है, पुल को तोड़ा गया है, तो चिनाब का जो इस टाइम दरिया है वो पानी तकरीबन सूख चुका है, थोड़ा सा रह गया है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ बेहतर रिस्पॉन्स आएगा। तो कोशिश है, हम तो हुकूमत से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि यार अगर पुलिस वाले शहीद होते हैं वो भी अपने पाकिस्तानी हैं, अगर इस तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो कारकुनान हैं वो भी शहीद होते हैं वो भी अपने पाकिस्तान है। नुकसान किसका है? अपने पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। इसलिए कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुतालबा नहीं है फैज साहब। बिलाल भाई शायद आप बेहतर तौर पर जानते हैं कि मैं पीटीआई का बहुत बड़ा सपोर्टर था, बिल्कुल ऐसे सपोर्टर हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ मामलों पे जहाँ पे हुकूमत गलत है उससे गलत ही कहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। क्योंकि हमारा मुल्क पाकिस्तान है ना, जो वो इस्लाम के नाम पे बना है, बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, वो बैरूनी ताकतों को खुश करने के लिए नहीं बना, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हमें सबसे पहले अपनी आवाम का, अपने इस्लाम का ही सोचना चाहिए, हमें दूसरों का नहीं सोचना चाहिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है, शायद आपको चीज़ का इल्म है कि इस वक्त पाकिस्तान में 2 मार्च चल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही है, एक है पीपल पार्टी महंगाई के ख़िलाफ़ कह रही है और एक तहरीक लबैक मूसे रसालत के लिए कह रही है, ऐसे ही है, ठीक है। आप ये देखें कि उस पर तो हुकूमत कोई भी शैलिंग नहीं कर रही, उस पर कुछ भी नहीं कह रही, ठीक है। वो तो महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, ठीक है, इसलिए। और ये तो हमारे पे नबी आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में बाहर आए हैं, ठीक है, उनके लिए बाहर आए हैं। तो इनका ऐसा क्या है कि आप उन पर जुल्म कर रहे हो, ठीक है। वो तो यहाँ तक कि आप बिलाल भाई आप किसी एंकर को सुने, किसी को सुने, मैं तो आज सुबह सुन के परेशान हुआ कि तहरीक लबैक अभी तक महल इस मामले को साल से ज़्यादा हो गया, लचक का मुजाहरा कर रही है अपनी तरफ से, ठीक है। कोर्ट का आर्डर को ठकराया गया, सब कुछ किया गया और फिर भी वो लचक के मुजाहरा कर रही है। और अब हुकूमत को कितनी लचक चाहिए अभी, ठीक है। अभी देखिए हर चीज़ की एक हद होती है, ठीक है। अब एक हद पे अगर चीज़ ख़त्म होती है तो उसका तो फिर कोई रिजल्ट तो सामने आएगा ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो उनको चाहिए कि उस रिजल्ट सामने आने से पहले खुद ही उस चीज़ को कंट्रोल करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको बैरूनी ताकत का मसला है, ठीक है। आप असम्बली में पावर में आप बैठे हुए, आपको टेंशन ही नहीं चाहिए किसी चीज़ की, आप लेके जाएं, हुकूमत इनकी है, आप लेके जाएं। हो सकता है तस्वीर ना निकले, आप ना निकाल लें अपनी ताकत से। वो एम्बेसी बंद करने का मुतालबा नहीं कर रहे, असम्बली जो एम्बेसी बंद करने का मुतालबा नहीं, उनका ये मुतालबा है कि सिर्फ जो दरख्वास्त है उसको असम्बली में पेश किया जाए। और दूसरी बात ये कि जो कल फवाद चौधरी साहब का एक बयान जो उन्होंने इंटरव्यू दिया है मीडिया को, उन्होंने कहा कि यार 27 क्लैशनकोफ तहरीक लबैक पाकिस्तान से ये मौसूल हुई हैं और एक दहशतगर्द तंजीम है। बिलाल भाई मैं आपकी फिर बात एक हंसी आ गई आपकी बात पे। मैं ये छोटी सी बात शायद शुरू में की है कि हमारे मुल्क में ये हाल है कि हमारा खुद का जो पुलिस वाला है, चाहे आर्मी वाला है, रेंजर वाला है या तहरीक लबैक है, ये कोई मरे तो दुनिया को नज़र नहीं आता, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। वहाँ का एक काला मर जाए, एक गोरा मर जाए तो दुनिया को नज़र आता, वो ये कहते हैं कि ये गलत हुआ है, ठीक है। तो शायद उनको ये नज़र नहीं आता जो इस्लाम की कुर्बानियाँ, जो मुसलमानों की कुर्बानियाँ है, ठीक है। और जितना अमन पसंद मज़हब इस्लाम है वो तो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। पर हमारे जो हुक्मरान हैं, ठीक है, इनके जो बयान है इनकी तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती कि ये हमारी तहरीक लबैक के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बयान दे रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है,
ठीक है। असल में इमरान खान साहब को अपनी सिर्फ कुर्सी की खतरा पड़ गया है, क्योंकि साद रिजवी को इस टाइम इतना फेम मिल चुका है कि उनको खतरा है कि नहीं अगले नहीं, देखिए बिलाल भाई, आने वाली सीटों में बिलाल भाई फेम हाँ। फेम को छोड़ दें आप। मैंने शायद शुरू में एक बात की थी आपको हम्म, कि मैं एक पीटीआई का हूँ, वर्कर हूँ, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ कि मुझे आने वाले हफ्तों में या आने वाले दिनों में हुकूमत जाती नज़र आ रही है। ऐसा ही है। ठीक है, फेम की बात नहीं, किसी चीज़ की बात अलग बात है। ठीक है, आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि अवाम आ रही है। बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। उनको प्यार से आने थे। आप भी तो आए थे, लाहौर से निकले थे, इस्लामाबाद आके 126 डेज 20 बैठे रहे हैं, हाँ। अपने 3 महीने धरना दिया है, तो आपको किसी ने कोई रास्ते में गोली तो नहीं मारी, कोई भी नहीं। शैलिंग तो नहीं की, आप उनको आने दें। लॉन्ग मार्च है ना, लॉन्ग मार्च उनको आने तो दें आप। राइट है उनका। ठीक है, अभी वो निकले, लाहौर से निकले नहीं, आने पहले ही शुरू कर दिया सब कुछ। मतलब ये है कि आप ज़हनी दबाव में पहले ही हैं। ऐसा ही है। ठीक है, मतलब आप तो ज़हनी दबाव, अपना ज़हनी माइंड बना के बैठे हुए हैं कि नहीं भी हमने दिन नहीं करना, मारना है ना करना है कुछ। ये तो गलत बात है ना फिर। ऐसा ही है। ठीक है, या तो आपने ना किया हो। मुझे आज बड़ी एक अच्छी बात लगी खुर्शीद साहब की, उन्होंने बोला कि दुनिया में काफ़ात अमल है। ठीक है, जो खान साहब ने किया, जो उनके सामने आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, ये एक हकीकत है। ठीक है, और फिर बात, मैं छोटी सी बात पे ये बात ख़त्म करूँगा कि हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जो भी उठेगा ना, वो निस्त नबूद होगा। ठीक है, बिल्कुल है। हाँ, मुझे क़यामत दिन इमरान खान को मुँह नहीं दिखाना, मुझे क़यामत दिन हाफ़िज़ साद रिज़वी को मुँह नहीं दिखाना, बिल्कुल ऐसे ही। मुझे किसी को नहीं दिखाना, मुझे अपने प्यारे महबूब को मुँह दिखाना है। ठीक है, तो मुझे इमरान खान से मतलब नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो मेरा तो पहला मुतालबा भी यही है, और जब से ये वाक़या शुरू हुआ मेरा यही मुतालबा था कि तरीक़े लबैक तो ना इतना को बड़ा मुतालबा कर रही है, आज फी नहीं निकाल सकते, असम्बली में लेकर तो जाओ यार, शायद वो असम्बली में जाने से खुश हो जाए यार, बात ख़त्म हो जाए। ठीक है, आपको तो उससे मसला है। ठीक है, आपको क्या बैरूनी ताकतों से इतना प्रेशर है? मुझे तो प्रेशर नज़र नहीं आ रहा कि अमेरिका ने बोला है। ठीक है, सबसे बड़ी बात शायद आप जिसको समझें ज़्यादा अच्छे तरीके से, फ्रांस को अमेरिका, इसराइल डिफेंड करता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो दोनों से हमारी बनती नहीं, तो आपको कौन से बैरूनी ताकत से आपको प्रेशराइज किया? तो बिलाल इसका जवाब आप ही दे सकते हैं मेरे तरफ में। बस आपकी बात इसी पे ख़त्म करते हैं। मेरे व्यूअर्स सब इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो जो भी आने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ होगी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया बिलाल तो भाई, आपने टाइम दिया। आने वाली तमाम भी जो भी गुड न्यूज़ होंगी, जो भी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी इंशाल्लाह मेरे चैनल पे ज़रूर आएंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम भी वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।